जी व्यूअर्स, वेलकम टू सबरंग। और आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मैं और इफ्तिखार भाई, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। सलीम अख्तर सदीकी साहब जो हैं वो पुलिस अफसर रहे हैं सिंध में, और उन्होंने शुरुआत की थी मुल्तान से। बहरहाल उनकी जो डिटेल है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज उनके साथ हमने प्रोग्राम करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी टेक्निकल वजह से वो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन उन्होंने हमें इत्तला दी है कि अगले महीने आपके साथ मैं प्रोग्राम करूंगा। और इनके हवाले से हम ये आपको बताना जा रहे हैं कि ये वो पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब को 2 बार गिरफ्तार भी किया है। इस हवाले से भी हम उनके साथ सवाल करेंगे, और बहुत सारे भी जो सवालात हैं वो उनके साथ होंगे। लेकिन आज इफ्तिखार भाई और मैं कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे उनकी लाइफ पर। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये सलीम अख्तर सदीकी साहब जो हैं इन्होंने 1979 में मुल्तान में एज एएसपी ज्वाइन किया पुलिस के जी शोबे को। और उसके बाद जी जी 1986 में ये जुनेजो साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, इनको सिंध में ले गए, और चीफ मिनिस्टर थे गौस अली शाह साहब। तो उनके मातहत ये जी काम जी करते रहे। तो आप क्या समझते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि 2 बार इन्होंने आसिफ जरदारी साहब को भी गिरफ्तार किया है। तो आज कुछ बताएँगे हम, जी जी। क्योंकि इनके साथ जो मुलाकात है हम अपने व्यूअर्स की अगले प्रोग्राम में करवाएँगे। लेकिन आज कुछ बताइएगा आप। देखें इनके बारे में, ये जो एक केस था गुलाम हुसैन उन्नड़ का केस था, बड़ा मशहूर, जो पाँव पे बम बांध कर जो अगवा कर लिया गया था। उसमें एक मुर्तजा बुखारी साहब भी थे, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह वो केस बिल्कुल आखिर तक पहुंच चुका था, और उनको सजा होने के करीब थी। फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर एक और मर्डर केस था जिसमें सज्जाद हैदर था, जो स्टील मिल्स के चेयरमैन थे, चेयरमैन थे, जी, उनको जी। मर्डर किया गया। उसमें भी इनका नाम जो है मुर्तजा भुट्टो का एक जो आता एक था। कोई आलम आलम बलोच भी थे मेरा ख्याल है। जी जी, एक आलम बलोच साहब थे। यानी ये 3 केसेस हैं, ये मर्डर जी, जो 3 केसेस हैं जो उन्होंने किए थे। फिर जामशोरों में 3,000 करोड़ रुपए की गबन का एक केस है। वो हम जी। जो अभी थोड़ा सा उसको एक थोड़ा-सा रखें हम सस्पेंस के इंशाल्लाह तौर जब। पे रखे हैं। जी, जी। हाँ जी, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह के। लेकिन सबसे जो बड़ी जो हमें मायूसी हुई है इस बात में, कि उन्होंने 2-3 दफा चेयरमैन नैब, मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं जस्टिस जावेद इकबाल, उनको अप्रोच भी किया है विद एविडेंस, कॉर्पोरेटरी एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन में होता है, और उसमें विटनेसेस भी हैं। और तो उन्होंने चीफ जस्टिस जस्टिस जावेद इकबाल साहब को कहा कि ये जो पुलिस अफसरान हैं, इसमें कोई करप्शन के केस में, इसमें आईजी जो रह चुके हैं एडी ख्वाजा, अलादीनो ख्वाजा, एक जी, और जी। हैं जो सुल्तान अली ख्वाजा भी हैं, जो आजकल 21वें ग्रेड में एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईए हैं। ऐसा ही है। जी, जी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक जो पेट्रोल पंप है जी, जी। कराची के अंदर, जो उन्होंने जमीन जो है उसकी। उन्होंने भी उन्होंने भी बहुत सारी जायदाद जो है वो बना रखी है। इस पर हम तफ़सीलन बात करेंगे जनाब सलीम हाँ, अख्तर साहब के यस। साथ जब। अभी वो जी, हम कुछ एंजाइटी थोड़ी सी वो होती है ना लोगों को, तो हम बिल्कुल उसमें बात करेंगे। और मौजूदा जो चेयरमैन है जावेद इकबाल साहब, उन्होंने इनकी जो दरखास्तें हैं और एविडेंसेस हैं उनको एनएफए करार दिया। एनएफए होता है नो फर्दर एक्शन। ये सिविल जी, सर्विस में जी। या हमारा तरीकाकार होता है कि जिस पे अमल नहीं करना उसे नॉट फर्दर नो फर्दर एक्शन के तौर पे उसको लिया सही है। जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें फिर मुर्जा भुट्टो के मर्डर के बारे में कुछ वो बातें करेंगे आपके साथ। वो सही। बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी उस दौरान, वो मर्डर हो गए थे। फिर एक और है डीजी है रेलवेज के, उनका नाम भी वो बाद में बताएंगे कि कौन 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 इसमें वो मुलव्वस थे। फिर एक अब्दुल मालिक साहब हैं, उनकी एक शिपिंग कंपनी थी, उसमें करप्शन जो है वो किस तरह वो आई थी। तो मैंने उनसे 2-3 बातें पे आपको याद होगा कि एक दफा हमने एक प्रोग्राम किया था, जो कलीम इमाम साहब जो हैं उनके ने एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि सीटीडी के कुछ अफसरान जो हैं, और उसमें एक एडिशनल आईजी जो है उसको भी उन्होंने रेप्रीमांड किया है। और आपको याद होगा कि एक और भी हमने प्रोग्राम किया था थेबो साहब के बारे में, गुलाम हैदर थेबो साहब थे, एडिशनल बिल्कुल। आईजी थे हैदराबाद के,
और उन्होंने एक खत लिखा था कि जो हैदराबाद रीजन की जो पुलिस है, खासतौर पर SHOs हैं, वो करप्शन हाउसेस जो दुनिया जहां का जो क्राइम है वो करते हैं, और उसके लिए वो उन्होंने 2 दफा बल्कि SSP जो है उसको रिप्रीमांड भी दिया था। क्या उस ये उनके अंडर वो ASP रह चुके हैं, ठीक है ना, ये DIG थे, वो ASP थे। तो आप इससे अंदाजा करें कि ये 6th कॉमन से वो 13 कॉमन से, यानी वो इनसे कुछ 7 साल जूनियर थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो पुलिस करप्शन है, खास तौर पर सिंध के अंदर जो है, वो उसमें आप देखें कि इंसाफ का हसूल कितना मुश्किल होता है, इसके बारे में बात होगी। दूसरी वो नैब की जो फॉल्टी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके बारे में कुछ वो बातें को रिवील करेंगे कि उनकी प्रोसिक्यूशन वीक क्यों होती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन वीक क्यों होती है, क्या नैब जो है वाकई एक नीट एंड क्लीन अदारा है कि उसको उसमें भी करप्ट एलिमेंट्स जो है, जो इमरान खान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं, और इस किस्म के जो केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। आप इससे अंदाजा करें कि जैसे जावेद इकबाल को जब ये कहा गया कि जनाब इसने 80 करोड़ का पेट्रोल पंप जो है वो खरीदा है, तो वो पेट्रोल पंप आज भी कराची में खयाबान के पास है, सर सैयद के खयाबान सर सैयद की बात करते हैं। जब हम उनसे प्रोग्राम करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो बहुत तफसील में हम जाएंगे उनसे। मैं तो एक ये सवाल करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारे नैब के चेयरमैन देखे होंगे अपने टेन्योर में, उनके हवाले से भी पूछेंगे कि उन नैब चेयरमैन और आज के नैब चेयरमैन जो है इनमें क्या फर्क है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं, ये उनसे हम तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम सर। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ नैब के चेयरमैन नहीं, हम ये भी पूछेंगे कि जो IGs जो गुजरे हैं उनके बारे में भी बात होगी, फिर जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वहां पे काफी अरसे से पीपल्स पार्टी और MQM का होल्ड रहा है, हम उनके एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई वो पॉलिटिसाइज करते हैं पुलिस को या नहीं करते, या अगर करते हैं किस तरह करते हैं, और क्या वो पार्टनर इन क्राइम हैं या नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस अगर पॉलिटिसाइज है और अगर वो भत्ते लेती है, थाने बेचती है, तो आप उनसे इंसाफ तो वो नहीं रख कर सकते। तो इसलिए हम इंशाल्लाह ताला काफी बातें भी पूछेंगे, और बल्कि ये भी हम पूछेंगे कि जो नैब की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का आपके नजदीक क्या तरीका, क्योंकि आप काफी सीनियर पुलिस अफसर हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के साथ वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है और हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट एडवोकेट भी है, हाई कोर्ट के परमानेंट वो रुकन है, हाई कोर्ट का आजकल वो लॉयर है, और वो उन्होंने जब उनसे मुलाकात होगी यकीनन हम दोनों मिलकर बहुत सारी तफसील जो है उनसे लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यही था आज छोटा सा ये जो सेगमेंट। हमारे साथ जनाब सलीम अख्तर सदीकी साहब जो है उन्होंने आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी वजूहत हुई हैं कि वो नहीं आ सके। लेकिन इस पर एक तफसीली प्रोग्राम जो है वो होगा कि सिंध में करप्शन जो है वो कैसे जारी है, और इन्होंने बहुत सारे अपने टेन्योर में नैब के चेयरमैन भी देखे होंगे, बहुत सारे IGs भी देखे होंगे, इन पर हम तफसीली बात करेंगे उनके साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।